चुनावी साल नजदीक है या फिर कहिए कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन हमारी पार्टियों के पास मुद्दे ही नहीं है। किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेगी? कर्नाटक में बीजेपी का हाल ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे लेकर लोकल मुद्दों के बीच में चली गई। वहां पर उनके पास ना कोई चेहरा था, ना कोई मुद्दा था, इसलिए उसे वहां पर मुंह की खानी पड़ी। अब क्या वही चीज वो राजस्थान में दोहराना चाह रही है बीजेपी? क्या वही गलतियां दोबारा कर कर राजस्थान में भी किरकिरी कराना चाहेगी? क्यों मोदी जी के चेहरे को ही, अंतरराष्ट्रीय चेहरे को ही अपना चेहरा बनाकर, सारे केंद्र के मुद्दों को ही अपना मुद्दा बनाकर राजस्थान में उतरने की गलतियां कर रही है बीजेपी? इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनावी साल आ चुका है, अब सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे बुझाने में लगी हुई हैं। कांग्रेस का हाल सभी को पता है, वो खुद ही अपने मुद्दे सबको प्रोवाइड करा रही है बाहर, और आंतरिक जो कलह है वो किसी से छुपी नहीं है। वहीं बीजेपी को अगर हम देखें तो बीजेपी के पास ना कोई मजबूत चेहरा है अभी तक, ना कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने वाला है। यहाँ पर लाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन जो कर सकता है, जो बन सकता है, ऐसा चेहरा अभी नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की गलतियां राजस्थान में भारी पड़ी? देखिए, राजस्थान की स्थिति कर्नाटक से बहुत अलग है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मुद्दे भी राजस्थान में बहुत हैं, क्योंकि कांग्रेस ने थाली में परोस के बहुत सारे मुद्दे दिए हैं, पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर बहुत सब कुछ। इनफैक्ट कर्नाटक में जो मुद्दा भाजपा की राह में रोड़ा बना हुआ था, जिस मुद्दे के कारण भाजपा हारी, वही सेम मुद्दा या उससे बड़ा होकर यहाँ कांग्रेस के लिए हावी हो रहा है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से येदुरप्पा के भ्रष्टाचार के कारण सरकार पूरी तरह से गिरी है वहां पर भाजपा की। और वहां 40% कमीशन की सरकार बोलते थे कांग्रेस वाले, उस नारे पे वो जीते हैं। तो यहाँ बिल्कुल वही चीज कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के कण कण में भ्रष्टाचार है और खुद उनके मंत्री इस चीज को मान रहे हैं, और बीजेपी वाले इस भ्रष्टाचार को 50% कमीशन वाली सरकार बोल रहे हैं। तो यहाँ उनके पक्ष में काफी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी गलती जो कर्नाटक में उन्होंने की कि उनके पास कोई लोकल लीडरशिप नहीं थी, और थी वो भी बहुत टेंटेड थी। येदुरप्पा पे बहुत सारे आरोप थे और उस वजह से वो हारे हैं। राजस्थान में ठीक वैसी ही गलती फिर हो रही है। राजस्थान में लोकल लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही, कोई नेतृत्व करने वाला है ही नहीं, चेहरा घोषित करने का कोई इनका प्लान नजर नहीं आ रहा। आपसी सिरपुटव्वल इतना है, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे में सिरपुटव्वल सामने आ गया जब उन्होंने साफ कहा वसुंधरा राजे की जांच होनी चाहिए, वो सचिन पायलट के साथ समर्थन में नजर आए। किरोड़ीलाल मीणा और सतीश पूनिया में सिरपुटव्वल नजर आ गया था। लेकिन 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 इस बार मोदी जी ने जो अजमेर से शंखनाद करते हुए जो एक काम किया, उससे लगा कि राजस्थान में अब कुछ अलग होगा। और वो ये था कि मोदी जी ने अपने मंच से, मोदी जी के मंच से ऐलान हुआ कि किरोड़ीलाल मीणा एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और देखा जाए तो मोदी जी ने इस नब्ज को पहचाना, इस बात को पहचाना कि अगर पिछले 5 सालों में किसी ने ढंग का आंदोलन किया है, अपोजिशन की आवाज उठाई है, तो वो केवल और केवल किरोड़ीलाल मीणा है। और मेरिट के बेसिस पर, काम करने वाले मेरिट के बेसिस पर जो लीडर ने काम किया है उसको आगे किया, अपना मंच दिया बड़े आंदोलन को प्रमोट करने के लिए। और ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है उनके पास महंगाई राहत शिविर के अलावा कुछ नहीं है। कल मुख्यमंत्री गहलोत ने कह दिया कि 100 यूनिट बिजली फ्री, जबकि राजस्थान की बिजली कंपनियां ऑल टाइम लॉसेस पर है, राजस्थान कर्ज में है और 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पूरा राजस्थान पे है। उसके बाद जिले और आ गए, ये फ्री की बीज और आ गई, तो और भी वो कर्ज बढ़ गया होगा। जो इंसान राजस्थान में एक वक्त की रोटी नहीं खा पाता है, उसके ऊपर भी प्रति इंसान 50,000 रुपए प्लस का लोन है, कर्ज है। राजस्थान इस स्थिति से जूझ रहा है और कांग्रेस उसको और बर्बाद करती जा रही है मुफ्तखोरी में। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास इससे बहुत आहत होगा।
आज दिन तक पेट्रोल की प्राइसेस बहुत अप है, यहाँ आबकारी में क्या हाल है ये सब लोग जानते हैं, और किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमाया जा रहा है ये सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को भुनाएंगी बीजेपी। और अगर ये संकेत जो मोदी जी की सभा में मिला है किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन को प्रमोट करने का, अगर ये संकेत ये है कि कहीं ना कहीं वो किरोड़ी लाल मीणा को अपलिफ्ट कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री ना सही, उन्हें केंद्र में मंत्रिमंडल फेरबदल में अगर उन्होंने कोई जगह भी दे दी, तो आप ये समझिए कि काम करने वाले लीडर को तवज्जो देंगे और उससे काफी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन फिलहाल कोई लीडरशिप यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसा कि उन्होंने ये मंच से ऐलान करवाया, तो क्या आपको लगता है कि ये मीणा वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की गई? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा अब जो है वो जाति से काफी ऊपर उठ चुके हैं। हालांकि पिछड़ों के वो सबसे बड़े लीडर हैं, इसमें कोई बड़ी बात, कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन ये कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है। हाँ, लेकिन बेरोजगारों के साथ आज कौन खड़ा है? बेरोजगार किसी जाति का नहीं है। कौन खड़ा है? सबसे ज्यादा आहत कौन है? आप सोचिए, इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं पेपर लीक में क्या बड़ी बात हो गई, इसका मुआवजा मांगना तो मानसिक दिवालियापन है। अरे भूखे मर जाते हैं लोग अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, गरीबों के घर उनकी कुटिया क्या देखी है किसी ने? वहां पर एक वक्त का खाना माँ बाप नहीं खाते, एक बच्चे को ट्यूशन का पढ़ाने के लिए पता नहीं कितने से कितने सूद पर उन्होंने ब्याज लिया होता है उनके ट्यूशन की फीस देने के लिए। फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, एक साल बर्बाद हो गया और पूरा का पूरा परिवार हाशिए पर आ जाता है। आप कह रहे हैं उनको मुआवजा नहीं देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं आप समझिए इस बात को कि बेरोजगार किसी जाति के नहीं है। उनके साथ आज दिन तक कौन खड़ा हुआ ये पता करने को अगर जुटेंगे तो सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा नेता के रूप में आएंगे। और खड़े भी किस तरीके से हुए, डट गए। अगर ये महंगाई राहत शिविर और बजटों में की गई घोषणाओं की नौटंकी नहीं होती तो ये मामला बहुत बड़ा हो जाता। अपनी तबीयत नहीं देखी, अस्पताल भी जाना पड़ा तो चले गए, लेकिन लोगों के साथ खड़े रहे। इसको अगर मोदी जी ने पहचाना है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक संबल देगा कि काम करने वाले लोगों को भाजपा में तवज्जो मिलती है। लेकिन अभी उनको एज अ लीडर प्रमोट पूरी तरह से नहीं किया है। ये कहीं ना कहीं ठप्पा लगा दिया उन्होंने कि भाई 5 साल आंदोलन के नाम पर या 5 साल सत्ता में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी आवाज उठाने के नाम पर काम किया है तो केवल किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। इनडायरेक्टली ये संदेशा दे दिया। ये एक सुखद संकेत है, लेकिन लीडरशिप कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड नहीं होना ये बहुत घातक हो सकता है। हालांकि आप मंच को देखेंगे मोदी जी के तो पता चलेगा वसुंधरा मोदी जी के बिल्कुल साथ में खड़ी है, गजेंद्र सिंह शेखावत थोड़े दूर खड़े हैं, अर्जुन राम मेघवाल और दूर खड़े हैं। तो इससे समझ में आता है कि चाहे मुख्यमंत्री गहलोत ने कह दिया हो कि वसुंधरा राजे ने सरकार बचाई है, इन सब आरोपों का भाजपा में कोई फर्क नहीं पड़ा है। बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो हमेशा मंच पे खड़ी हैं, अभी भी खड़ी हैं, डटी हैं। तो भाजपा में ऊंट किस और करवट लेगा? जो लोग कह रहे हैं वसुंधरा कहीं पर भी नहीं आएगी, आप भाजपा में सरप्राइजेस को नहीं नकार सकते। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जिस तरह से मोदी जी राजस्थान में आकर बार बार, चाहे से वो माउंट आबू हो या फिर भीलवाड़ा का सिंध जिला हो, तो वो आपको नहीं लगता कि वो हर बार के हर दौरे में एक अलग ही जाति को लेकर टारगेट कर रहे हैं? चाहे से आप देख लीजिए, भीलवाड़ा के आसिन में गए तो वहां पर गुर्जरों को बहुत उम्मीदें बढ़ गई थी उनसे। माउंट में गए तो एक अलग ही सिनेरियो बना हुआ था। देखिए, उम्मीद नहीं बढ़ेगी तो ऑप्शन कहाँ है, विकल्प क्या है? गुर्जरों से ज्यादा इस सरकार में हाशिए पे कोई नहीं रहा। आपने अपने सबसे बड़े लीडर सचिन पायलट को ही सरकार ने हाशिए पर रख दिया। गुर्जरों को आंदोलन की, इतनी आंदोलन हुए, शहीद हो गए, क्या दिया उनको? कुछ भी नहीं दिया। उसके अलावा आप देखिए जाटों के साथ क्या किया। परसुराम मदेरणा की कहानी हर कोई, परसुराम मदेरणा, महिपाल मदेरणा, इनकी कहानी हर कोई जानता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास कौन जाट लीडर है? गोविंद सिंह डोटासरा, उनको उनके गांव के आगे कोई नहीं पूछ रहा। तो कहने का मतलब ये है, जातियां कांग्रेस से तो सारी नाराज है। अब अगर मोदी जी हर जिले की बैठक भी कर लेंगे, उस जिले में जो भी प्रमुख जाति होगी उसको भी साध लेंगे, तो लोग जानते हैं हमारे पास इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और भाजपा को जब लोग देखते हैं ना,
तो आप देखिए कंपैरिजन की स्थिति जब आती है तो लोग कहते हैं भाई 370 तो हटा दिया, राम मंदिर तो बना दिया, कम से कम डिसीजन लेने की तो कैपेबिलिटी है, सेना को तो सशक्त किया। तो कहीं ना कहीं किसी ने कुछ तो किया और किसी ने कुछ भी नहीं किया वाला जो कंपैरिजन होता है उसमें बीजेपी हमेशा जीत जाती है और कांग्रेस कोई विकल्प के तौर पे सामने नहीं आती। और इसीलिए लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लोकल चुनाव, विधानसभा के चुनाव में लोकल मुद्दे, लोकल लीडरशिप जरूरी है। साउथ और नॉर्थ के अंतर में राजस्थान आगे हो सकता है, बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन अगर लोकल लीडर होगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि अगर बीजेपी में ऐसी ही सिरपुटबल रही लीडरशिप को लेकर तो और ज्यादा निर्दलीय, और ज्यादा थर्ड फ्रंट के लोग आएंगे और बीजेपी के लिए नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हंग में हो सकते हैं। तो जब तक लोकल लीडरशिप नहीं स्पेसिफाई करेंगे ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। जी बिल्कुल, और बीजेपी को कर्नाटक की हार से सबक लेना होगा और राजस्थान में अगर कम बैक करना है तो इन सभी मुद्दों पर जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना होगा। तो ये था हमारा विश्लेषण। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।